हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के 7th पार्ट के बारे में। यानी कि इससे पहले मैं 6 पार्ट बना चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी पार्ट देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर चल रहा हूं मैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। तो इसमें से बताना है कार्य का मात्रक क्या है। 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है। ए वाट है, बी जूल है, सी न्यूटन है और डी एम्पियर है। तो इसमें से कार्य का मात्रक क्या होगा ये बताना है आपको। ए वाट होगा, बी जूल होगा, सी न्यूटन होगा और डी एम्पियर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड हो गए हैं, अब मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा जूल, यानी कि इसका बी आंसर सही है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है ये बताना है आपको। ए समय की, बी द्रव्यमान की, सी दूरी की और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है तभी मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है ये बताना है आपको। ए समय की इकाई है, बी द्रव्यमान की इकाई है, सी दूरी की इकाई है या डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड आपके हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा दूरी की। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है तभी मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। ये बताना है पार्सेक किसकी इकाई है। पार्सेक बताना है किसकी इकाई है। ए द्रव्यमान की, बी चुंबकीय बल की, सी समय की या डी दूरी की। तो किसकी इकाई है पार्सेक। 5 सेकंड है आपके पास, 5 सेकंड में अपना आंसर सोच लीजिएगा कि पार्सेक किसकी इकाई है। ए द्रव्यमान की, बी चुंबकीय बल की, सी समय की और डी दूरी की। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा दूरी की, यानी कि इसका डी आंसर सही है। पार्सेक किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, यानी कि इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है। यानी कि इसमें निम्नलिखित जो क्वेश्चन ये ऑप्शन है इसमें से समय का मात्रक कौन सा नहीं है। ए प्रकाश वर्ष नहीं है, बी अधिवर्ष नहीं है, सी चंद्रमाह नहीं है और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड है आपके पास, इसका आंसर सोच लीजिएगा। ए प्रकाश वर्ष नहीं है, बी अधिवर्ष नहीं है और सी चंद्रवर्ष नहीं है और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें से समय का मात्रक नहीं है, वो है प्रकाश वर्ष, यानी कि इसका ए आंसर सही है। निम्नलिखित में समय का मात्रक कौन सा नहीं है। प्रकाश वर्ष एक समय का मात्रक नहीं है बल्कि एक दूरी का मात्रक है। तो इसका क्या आंसर हुआ, इसका आंसर हुआ प्रकाश वर्ष, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या है ये बताना है आपको। 5 सेकंड है आपके पास। ए डाइन, बी जूल, सी वाट और डी पास्कल। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। दाब का मात्रक क्या होता है ये बताना है आपको। ए डाइन, बी जूल, सी वाट और डी पास्कल। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा पास्कल, यानी कि इसका डी आंसर सही है। दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल, यानी कि इसका डी आंसर सही है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है दाब का मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, यानी कि इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो इसमें बताना है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। ए ऑप्टर है, बी कैंडेला है, सी न्यूटन है या डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ए ऑप्टर होता है, बी कैंडेला होता है, सी न्यूटन होता है या डी इनमें से कोई नहीं।
तो आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा कैंडेला, यानी कि इसका बी आंसर सही है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही कम को पता होगा, उम्मीद है। तो चलिए बताइएगा कितने क्वेश्चन ये सही करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है? मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है ये बताना है आपको। ए 1965 में, बी 1971 में, सी 1991 में और डी 1985 में। तो 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है? ए 1965 में, बी 1971 में, सी 1991 में और डी 1985 में। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा 1971, यानी कि इसका बी आंसर सही है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी ऐसा मात्रों की? वो लागू की गई थी 1971 से, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य पदार्थों को हम किस इकाई में माप सकते हैं ये बताना है आपको। ए जूल में, बी कैलोरी में, सी अग्र में या डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा कि हम खाद्य पदार्थों को ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। ए जूल में, बी कैलोरी में, सी अग्र में और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा कैलोरी, यानी कि इसका बी आंसर सही है। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी के रूप में माप सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर हुआ डी, सॉरी बी इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मात्रा की इकाई है। तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या है ये बताना है आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए ओम, बी वोल्ट, सी एम्पियर और डी वाट। तो 5 सेकंड है आपके पास, इसका आंसर सोच लीजिएगा कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। ए ओम, बी वोल्ट, सी एम्पियर और डी वाट। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा एम्पियर, यानी कि इसका सी आंसर सही है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई मात्रक में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है ये बताना है आपको। ए वाट है, बी ऑप्टेयर है, सी डायोप्टर है और डी न्यूटन है। तो 5 सेकंड है आपके पास, इसका आंसर सोच लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ए वाट है, बी ऑप्टर है, सी डायोप्टर है और डी न्यूटन है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा डायोप्टर, यानी कि इसका सी आंसर सही है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।